So, hello students. Today we are going to discuss about the next experiment, and the name of the experiment is what is the name of the experiment? To plot thermo EMF. To plot thermo EMF temperature curve for a given thermocouple using potentiometer and measurement of inversion temperature and measurement of inversion temperature. Okay, so in order to see, or in order to perform this experiment, the following operators are used. Okay, so before we discussing about the operators, first we are discussing about the what is thermo EMF. What is thermo EMF and temperature curve? Means when you plot thermo EMF against a temperature, how the variation is observed. Okay, so you all are familiar with the thermoelectricity. If not, then be attentive. What is thermoelectricity? Okay, thermoelectricity. तो आपको ये इसी को हम कहते हैं थर्मोइलेक्ट्रिसिटी को ही कहते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट। ओके, तो सीबेक ने इस एक्सपेरिमेंट को 1821 में इसको परफॉर्म किया था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो अलग अलग मेटल लिए, लाइक दो अलग अलग मेटल लिए, ठीक है, टू डिसिमिलर मेटल। ओके, तो जब दो डिसिमिलर मेटल जैसे कि कॉपर बिस्मथ, आयरन कॉपर, ओके, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उसको उन्होंने लिया एंड सोल्डर ज्वाइंट किया टुगेदर ओके, and when one junction is heated, while the other junction is kept cold. ओके, तो इन्होंने जब ऐसा किया कि कॉपर बिस्मथ का एलॉय लिया, आप इसको बना भी सकते हो, जैसे कि एक यहाँ पे इन्होंने गैल्वेनोमीटर ले लिया, ये आपका कॉपर है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बिस्मथ का एलॉय ले लिया, ठीक है, ये आपका बिस्मथ है और ये आपका क्या, ये आपका कॉपर है, ये आपका कॉपर है और ये आपका बिस्मथ है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया गया, ठीक है। फिर एक जंक्शन को आपने हीट किया, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर हीट कर दिया, इस जंक्शन को आपने हीट किया यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ आपने हीट कर दिया इसको, और ये आपका कोल्ड है, यहाँ पर आपने कोल्ड रखा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। तो जब ऐसा इन्होंने किया तो उन्होंने पाया कि विदाउट अप्लाइंग और विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी सेल, we still observe a current in this galvanometer. Means not current, they observe some deflection, and that deflection is associated with the flow of current inside this circuit. So they were shocked कि जब बिस्मथ और कॉपर का उन्होंने ऐसा लिया, जब ज्वाइंट किया उसको, तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आता है? गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ यहाँ से करंट फ्लो हो रही है या यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, और इस बार उन्होंने इस मेटल को चेंज कर दिया, ये नहीं लिया, ये जो बिस्मथ की जगह उन्होंने फिर आयरन ले लिया, ठीक है। तो मैं अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर नाउ he repeated the experiment for another pair of metals, ओके। तो जब अनदर पेयर ऑफ मेटल लिया तो आप उसका फिगर बना लो, लाइक कि ये एक ऑयल बाथ है, ठीक है, ये आपका ऑयल बाथ है, और इधर इन्होंने एक आइस क्यूब ले लिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आइस भर दिया ऐसे, ठीक। अब यहां से उन्होंने क्या किया, एक यहां से और एक आपका यहां से, नॉट लाइक दिस, आप इसको ठीक है, फिर इन्होंने ऐसे इसको ज्वाइंट कर दिया, यहां पे अगेन एक इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा लिया, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये है आपका आयरन, और ये जो है आपका, ये आपका आयरन है, ये आपका कॉपर है, ठीक है, ये आपका कॉपर है। इन्होंने जो बीच में ये वायर यूज किया, ये आयरन का यूज किया, मतलब दिस इज योर वन ज्वाइंट एंड दिस इज योर वन ज्वाइंट, ओके। इन्होंने इस शेप का इसको बनाया। अब इन्होंने क्या किया कि आपका, ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या पाया कि जब दूसरा इन्होंने चेंज किया, तो इसमें पाया कि इट वाज फाउंड दैट the current flows from copper to iron। और उसके पहले वाले में क्या पाया था, उसके पहले वाले में पाया था कि जो उसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा, बिस्मथ टू कॉपर, ठीक है। इसके पहले वाले में जो आपका करंट फ्लो हुआ था, वहां आपका बिस्मथ टू कॉपर करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज अभी इसमें ये नोटिस किया कि एक करंट जो फ्लो हो रही है, उस करंट को कहा, दिस करंट is called thermoelectric current,
and the arrangement is and the arrangement is thermocouple. ओके, बट इसमें जो आपका करंट फ्लो होता है तो आप इसमें करंट ना मेजर करने की बजाय इसमें आप ईएमएफ मेजर करते हो। थर्मो इलेक्ट्रिक में यू आर द ईएमएफ लिख लो उसको बता दें। इन दिस अरेंजमेंट we measure the thermo EMF, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी इससे जो जनरेट हो रही है उसको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट है उसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। और जो so this is known as this phenomena is known as Seebeck effect. Seebeck effect, ओके। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सीबेक इफेक्ट पे अब आपका जो ईएमएफ आप मेजर करते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको पूछता हूं कि यहाँ पर हम करंट क्यों नहीं मेजर किए। हियर एक क्वेश्चन आपके लिए, थिंक व्हाई वी मेजर हियर ईएमएफ इंस्टेड ऑफ करंट, ओके। तो सोचिए इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, थिंक, ओके। तो अब चलते हैं कि अगर आप क्या करो कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन इज रेज्ड, इफ द टेम्परेचर ऑफ द hot junction is raised, keeping the temperature of cold junction constant, keeping the temperature of the cold जंक्शन कांस्टेंट, ओके। तो अगर मान लो कि ये एक आपका कोई एक जंक्शन, आपने जैसे आयरन कॉपर एलॉय, आपने आयरन कॉपर एलॉय के बारे में पढ़ा। जैसे ये आपका ऑयल बाथ था, फिर यहाँ आपका, फिर यहाँ पर आपने एक आइस बाथ रख दिया, यहाँ पर आइस आपने रख दिया। इस आइस बाथ में आपने यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपने इसको मेज़र किया गैल्वेनोमीटर के थ्रू, फिर यहाँ पर आपने, तो ये आपका आयरन था और ये आपका कॉपर है, आयरन कॉपर एलॉय जिसको हम कहते हैं। अब आप इसको हीट करते जा रहे हो, इसको आप बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हो, ठीक है, ठीक। और ये आपका कोल्ड है, ठीक। तो जैसे आप इसको ज़्यादा हीट करोगे, इसको कांस्टेंट रख कर, तो क्या होगा, तो उस केस में जो आप खुद सोच सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे आप हीट कर रहे हो तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से जो, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट एज वेल एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, ओके, दैट विल बी arises, बट why EMF जनरेटेड। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि
कि क्यों ईएमएफ जनरेट होता है, तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि जैसे एक ये रॉड है और ये एक आपका दूसरा रॉड है। इस रॉड में मान लो कि अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन है और इस रॉड में मान लो एक अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन है। आपने इसमें हीट किया, इस सिस्टम को आपने हीट किया, इधर कोल्ड है, तो जैसे ही हीट होगा बच्चों तो यहाँ का क्या होगा, थोड़ा सोचो इसको। जैसे ये यहाँ पे सिस्टम हीट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी पाएगा एंड दे विल ट्राई टू कंडक्ट, ओके, and when it will conduct it will moving faster and faster when we increase the temperature, okay। जैसे आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ता जाएगा यहाँ पर इस एंड का, और जैसे हीट बढ़ता जाएगा तो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा उससे थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर, और वो मूव करेगा, कंडक्ट करेगा, किधर की ओर कंडक्ट करेगा, ठंडे सिरे की ओर या कोल्ड जंक्शन की ओर, ठीक है। क्यों, बिकॉज आपको पता है कि हीट का फ्लो किधर से किधर होता है, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है, हॉट टू कोल्ड बॉडी होता है। तो जैसे ये एराइज होगा तो यहाँ पर ये अपना मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है तो उससे मूवमेंट क्या होगी, कुछ स्मॉल करंट के टर्म्स में हमारा फ्लो होगा, और एक रेजिस्टेंस जो कि हीट के साथ आपका क्या आता है, रेजिस्टेंस भी आता है, तो एक मूवमेंट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम दैट ऑफर्ड व्हेन यू हीट द सिस्टम। So that's why here you get a EMF due to potential difference or due to the temperature gradient, okay। जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हायर एनर्जी से और यहाँ आपका लो एनर्जी, जब जंक्शन बना देते हो जंक्शन पे क्या होगा, कुछ डिसिमिलर, यहाँ पे उसकी मोबिलिटी अलग होगी, यहाँ पर मोबिलिटी अलग होगी, तो यहाँ से एक ड्राइविंग फोर्स काम करता है, जिस ड्राइविंग फोर्स को कहते हो आप पोटेंशियल या EMF। सो दैट्स व्हाई हियर a generation of EMF produced and due to that EMF a current will flow। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो मूवमेंट है, ये जो कंडक्शन ऑफ द चार्ज है फ्रॉम दिस टू दिस जंक्शन इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ हियर ड्यू टू दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बना आपका यहाँ से, जैसे क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि आपका जैसे यहाँ तेजी से मूव किया, अब यहाँ पे इसको तो कुछ क्या आपको यहाँ पे ठंडा में, वहाँ पे मतलब कुछ अलग टेम्परेचर मिला तो यहाँ पे एनर्जी अलग है, तो अब यहाँ से जो डाटा ट्रांसफर होगा या फिर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसी ट्रांसफर को कहते हैं आप ड्राइविंग फोर्स कह सकते हो, पोटेंशियल कह सकते हो, ठीक है, समझ में आया। सो दैट्स व्हाई हियर EMF इज प्रोड्यूस। अब जैसे जैसे इस सिरे को गर्म करते जाओगे, इस सिरे को ठंडा रखोगे, तो क्या होगा, EMF धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो जैसे और टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो आपका EMF बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो आप इसको लिख लो कि then the EMF of the system increases, okay, and become maximum at certain temperature, ठीक है। तो लाइक दिस आप इसको बढ़ाते जाओ, इधर आप इस तरह से आप इसको, ठीक। तो ये जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि ये जंक्शन जो आपके दो जंक्शन थे, ठीक है, इस जंक्शन में इधर आपके जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इधर इलेक्ट्रॉन है, और इधर का जो आपका चार्ज कैरियर था, ठीक है, तो इधर आपने कोल्ड रखा है, इधर आपने हॉट रखा है, तो इधर क्या होगा आपको बताओ, तो इधर से आप जैसे जैसे आप इधर जैसे जितना ज़्यादा हीट करते जाओगे तो आपका ये इतना ज़्यादा थर्मल एनर्जी पाएगा, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका EMF बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर हायर एनर्जी इधर लोअर एनर्जी। So due to this temperature difference there will be EMF, and as you increase the
temperature, the hotness of this side of this object is become larger and larger, and due to this the temperature difference playing a crucial role to develop the potential difference. ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक सर्टेन लेवल जहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गया, मतलब कि अब इससे ज़्यादा अब आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो अब कुछ चार्जेज जो यहाँ पे ट्रांसफ़र, तब ये भी गर्म होने लगता है। आप कभी ध्यान से देखा करो, तो धीरे धीरे जब ये गर्म होता है और आपने कोल्ड को कांस्टेंट रखा था, तो ये धीरे धीरे इधर का जंक्शन गर्म होगा। तो अब क्या होगा, अब टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो दैट्स वाई अब इसके बाद इसके जो ड्राइविंग फोर्स अब धीरे धीरे ये जंक्शन के पास क्या होगा, पहले इधर एकदम गर्म था, ठंडा था, अब धीरे धीरे जब ट्रांसफर होता है ये जंक्शन धीरे गर्म होते जा रहा है, मतलब दोनों ओर का टेम्परेचर अब इक्वल होने की कोशिश कर रहा है। और एक सर्टेन टेम्परेचर जब से गर्म होने की कोशिश कर रहा है, जब मैक्सिमम कि इससे ज़्यादा, अब उसके बाद जब हीट होना जब शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है, तो उसी को हम लिमिट करते हैं कि इस टेम्परेचर के बाद ज़्यादातर आप यूज़ ना करें तो अच्छा है, ठीक है। बट अब इस टेम्परेचर बाद जब आगे और बढ़ाते हैं, तो अब ये एनर्जी जो गेन कर रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा अब ये ट्रांसफर कर रहा है, तो इधर भी अब हॉटनेस इधर भी बढ़ती जाएगी, और जैसे हॉटनेस बढ़ी तो अब इधर दोनों का टेम्परेचर ग्रेडियंट अब इक्वल होने लगा। तो अब जैसे होगा, तो अब आपका सिंपल क्या होगा, अब धीरे धीरे आपका रिडक्शन होगा ईएमएफ में। क्यों, क्योंकि इधर भी हॉटनेस है, इधर भी चार्ज है, ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, देखो दूसरे तरीके से इसको समझो। इधर कोल्ड है तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जो भी आपके इधर के जो चार्ज कैरियर होंगे और इधर के जो चार्ज कैरियर हैं, ये चार्ज के ज़्यादा हॉटनेस पाएगा, इस जंक्शन पे ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस कोल्ड वाले को। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और देयर इज अ temperature difference, and due to this flow of electron through this temperature difference there is a arising of EMF. अब जैसे ये डाटा, अब ये मान लो ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो पाया वो मूव करके वो आपके सर्किट में गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन पाया, इस तरह से आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है इधर ईएमएफ। क्यों, क्योंकि नंबर अब एक लिमिट के बाद जब दोनों ओर के टेम्परेचर अब क्या हो गए, अब आपका दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट जब इक्वल होने लगता है, मतलब मैक्सिमम के बाद, इसके बाद की फिनोमेना क्या होती है कि बताओ इसके बाद क्या होती है, क्योंकि अब यहां पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अब रेजिस्टेंस एराइज होने लगता है, क्योंकि अब इधर भी हीटिंग आने लगा है। पहले इधर रेजिस्टेंस लो था तो आपका ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, है ना, करंट ज़्यादा था तो ईएमएफ बढ़ती जा रही थी। अब आपका क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे अब इस जंक्शन का भी जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो अब क्या होगा, आपका इधर बीच अब आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगेगा, तो आपका करंट कम होगा, जब करंट कम होगा तो आपका ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप फिर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड पाते हो, ठीक है। तो इसको अब आगे लिखते हैं, इट बिकम एक्स अ सर्टेन टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द this temperature is known as the neutral temperature. ओके, और ये जो होता है अलग अलग मेटेरियल से अलग अलग होता है। अगर आप यहाँ पे जैसे आयरन कॉपर ले लिए, फिर आपने मान लो कि बिस्मथ कॉपर ले लिया आपने, ठीक है, तो ये दोनों के लिए अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, कि दोनों की जो मटेरियल है, दोनों मटेरियल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ओके, दिस वैल्यू डिपेंड्स upon the nature of material selection and is independence of ओके, मतलब यहां तक का जो मेजरमेंट होता है आपके कोल्ड टेम्परेचर से इनवेरिएंट होता है, ठीक है।
independence of cold temperature or temperature of cold junction. ओके, अब देखो इसके बाद, और ये जहां पर अभी अगेन ये घटते घटते जिस पॉइंट पे जीरो हो जाता है उस पॉइंट को कहते हैं, जैसे मान लो कि आगे और बढ़ा दो, ये ऐसे मान लो कि जीरो हो गया, ठीक है, ऐसे 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 बना लो, ऐसे कहीं पे जीरो हो गया, तो जहां पे जीरो होता है उसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर, द न्यूट्रल टेम्परेचर फॉर कॉपर आयरन thermocouple, the neutral temperature for a copper iron thermocouple is 270 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब क्या होता है कि देखो थर्मोकपल का ऐसा कुछ मीनिंग मत समझना ना, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस और कपल होता है ज्वाइंट। तो इस ज्वाइंट के जो इधर का टेम्परेचर इधर के टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसी की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हम थर्मोकपल बनाते हैं, जो कि जनरली आपका टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। तो इफ द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज्ड, आप वो ग्राफ फिर से बना लो, ये ऐसा, ये आपका नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। इधर आपने ईएमएफ प्लॉट किया है, ठीक है, इधर आपका टेम्परेचर है और ये है आपका न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है, इसको पॉइंट इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लो कि if the temperature of the hot junction is further increased beyond the neutral temperature, if the temperature of hot junction is further increased, hot junction is further increased beyond the neutral temperature, beyond the neutral temperature, the EMF begins to decrease, the EMF begins to decrease and become zero, and become zero at a certain temperature, that is temperature of inversion। ओके, समझ में आया? तो आयरन कॉपर एलॉय के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, और इसके लिए 270 डिग्री सेंटीग्रेड आपका न्यूट्रल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो
क्या होता है कि आप a thermocouple is generally used to measure the temperature, for this purpose a graph is plotted between temperature and moving and deflection produced in galvanometer. ओके, तो इतनी थ्योरी आपके लिए सही है क्योंकि आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि क्या थर्मोकपल होता है, क्या सीबेक इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे मेजर करते हो, तो जनरली जो आपका थर्मो ईएमएफ होता है, जो इस टेम्परेचर से थर्मो ईएमएफ है, ईएमएफ को आप सिंपली कैलिब्रेट करते हो एक वेल नोन सेल के साथ, एक स्टैंडर्ड सेल के साथ। ठीक है, और ये जो ईएमएफ मेजरमेंट होता है ये पोटेंशियोमीटर का यूज करके होता है आपका। ठीक है, सिंपल, आप पोटेंशियोमीटर यूज करते हो कि कितना पोटेंशियल आपका आ रहा है, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है क्योंकि वो करंट बताता है, और इसका यूटिलाइजेशन करके आप इससे आप एक सेल का कंपेयर करके आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आपके पास जो सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें थ्योरी हो गई। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड दो आप एग्जांपल्स पढ़ सकते हो। तो आपका सिंपल आप कह सकते हो कि पेल्टियर इफेक्ट, और एग्जांपल एक इफेक्ट है पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट, ये दोनों आप लोग पढ़िएगा अच्छे से और मुझे बताइएगा क्या होता है। ये आपके मतलब सिलेबस से रिलेटेड नहीं है इसका एक्सपेरिमेंट, बट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा आपको पढ़ने या समझने को मिलेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी चलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं, इतना थ्योरी काफ़ी हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप यूज़ क्या करते हो, इसमें ऑपरेटर्स आप क्या यूज़ करते हो, आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हो सिंपल, एक आप कॉपर आयरन थर्मोकपल, ठीक है, फिर आप यूज़ करते हो एक वाटर बाथ, ठीक है, आप कहीं कहीं पे वाटर बाथ की जगह सैंड भी यूज़ कर सकते हो। आप मतलब एक तरफ हॉटनेस को बनाए रखने के लिए सैंड और दूसरी तरफ ठंडा पानी, ठीक है, सैंड भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। और ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, हीटिंग अरेंजमेंट, फिर आप इसमें थर्मोमीटर, पोटेंशियोमीटर, थर्मोमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और
रेजिस्टेंस बॉक्स, बैटरी, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर्स ये सब तो है ही। तो ये ऑपरेटर्स आप ये यूज़ करते हो इसमें आप, ठीक है। फार्मूला क्या है इसमें, आपको निकालना क्या था, तो आपको प्लॉट करना है थर्मो ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम, इधर थर्मो इधर टेम्परेचर, इधर एप्सिलॉन ईएमएफ, ये प्लॉट करना है और आपको निकालना है इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का हेल्प लेकर के। क्या आप ईएमएफ ऐसे तो मेजर नहीं कर सकते हो, ना कि आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से, यू हैव टू आल्सो, बिकॉज पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वायर होता है जिसमें क्या एक रेजिस्टेंस पता है उसका आपका, और आप करंट जो आपके गैल्वेनोमीटर से आए तो सब ईएमएफ पोटेंशियल इसका यूज़ करके आप ईएमएफ निकालते हो। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। तो फार्मूला क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर, तो फार्मूला आप यहाँ यूज़ करते हो सिंपल, एप्सिलॉन ईएमएफ इक्वल टू रो ई और स्मॉल कैपिटल आई अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। रो क्या है, रो है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ of the potentiometer wire, of the potentiometer wire। E क्या है, E है आपका EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल, जो आप सेल यूज करोगे, EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। फिर आप R जो है आपका रेजिस्टेंस, यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स, और जो आपका L है, आई थिंक देयर इज नॉट I, दिस इज L, ओके, बिकॉज L ही होगा तभी तो आएगा। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये R से R कट गया, जो स्टैंडर्ड सेल से आपने कंपेयर कर दिया। डायमेंशनली आप देख सकते हो कि ये आपका EMF है, ये आपका EMF है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ये लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, इधर रेजिस्टेंस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कट जाएगा, तो आपका EMF, तो आपका डायमेंशनली करेक्ट है आपका फॉर्मूला। L जो है आपका, ये आपका लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, to balance the EMF, to balance thermo EMF, ओके। तब आप इसका एक सर्किट डायग्राम बना सकते हो, वो हम बना लेते हैं, ठीक है। So this is your experimental arrangement for performing this experiment, thermo EMF versus temperature, to find the inversion temperature as well as neutral temperature. So this is your source of heat, this is your thermometer, where we have arranged this thermocouple. This is iron copper thermocouple. So this junction is made up of iron, and these two are, which is this is a copper. We are arranging this thermocouple using two wires to this arrangement, where we have directly measured the EMF, okay, the voltage, okay. So here there are two modes, one is the heating mode and another one is the cooling mode, okay. So here we see the temperature in I think it is visible to you or not, once again we check, हम देख लेते हैं, आपको ये थर्मामीटर दिख रहा है, यस, ये थर्मामीटर में हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप रीडिंग भी नोट कर सकते हो, मैं भी नोट करूंगा, ठीक है। फिर उससे हम प्लॉट करेंगे, तो हम दो मोड में इसका रीडिंग लेंगे, एक हीटिंग मोड, एक कूलिंग मोड। तो अभी जैसे हमारा 50 डिग्री पे है, तो हम 50 पे इसका ले लेते हैं EMF, दैट इज एट 50 1.374, ओके। नाउ अगेन वी आर वेटिंग for reaching the temperature up to 60, okay, have you understand?
तो अभी हम इसका वेट करते हैं। ये आपका चिलेटिंग एजेंट है, यहाँ पर हमने आइस का यूज किया है। वन जंक्शन इज कोल्ड एंड अनदर जंक्शन इज हॉट। तो मैंने आपको बताया होगा थ्योरी में कि अगर हॉट जंक्शन को और ज्यादा गर्म करते जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर तक, ये आपका ईएमएफ इंक्रीज करेगा। न्यूट्रल के बाद ये डिक्रीज करने लगेगा। जहां जीरो हो जाता है उसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, और जब मैक्सिमम हो जाता है उसको कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। सो द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट रीचिंग टू 60। ओके, सो यस 60 पे आने वाला है। उसके बाद हम वेट करते हैं इसका। यस 60 पे आ गया। तो 60 पे आया आपका 1.412। ओके, आप सडन देखो जो भी आपकी वैल्यू उसका, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आपका ईएमएफ इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है ना। सो अब आप देखो इस अरेंजमेंट में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपको एक जंक्शन पे टेम्परेचर और एक आपको ईएमएफ डायरेक्ट मेजर हो रहा है इस आयरन कॉपर एलॉयज का। तो आपको कल क्या फाइंड करना है? न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, तो आप इसमें कई चीजें सीख सकते हो। जैसे अभी 60 का रीडिंग हो चुका है, अब 80 पे रीडिंग लेते हैं हम। 80, 100, 120, 140, 160। ओके, न्यूट्रल टेम्परेचर आई थिंक 270 और 240 यही था ना, मैंने आपको बताया होगा आयरन कॉपर एलॉय के लिए। वो आप ऑटोमेटिक देख लोगे एक जंक्शन के बाद वो ऑटोमेटिकली वो घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे वेट करते जाओ, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं। इस आप एक्सपेरिमेंट में आपको विजिबल भी होगा कि ये कितना आपकी वैल्यू है, ठीक है। सो ये मैंने कुछ अरेंजमेंट जुगाड़ लगाया ताकि ये आपका ये जो थर्मोकपल का एक जंक्शन जो कि कोल्ड जंक्शन पे हमें रखना है वो ठंडा रहे और एक जंक्शन आपका गर्म होता रहे। तो जैसे ये अभी 70 पे अप्रोच करने वाला, तो हम 10 डिग्री पे भी ले सकते हो, 20 पे भी ले सकते हो। तो अभी तो हम 10 डिग्री की रीडिंग्स ले लेते हैं। जैसे अभी ये 70 पे पहुंचने वाला है, जस्ट ऑलमोस्ट इट रीच टू 70, यस 70। सो 70, 1.451। ओके, अब 80 का वेट करते हैं। मैं आपको ये डाटा शेयर भी कर दूंगा, अदरवाइज आप नोट भी करते रहो। आप इससे नोट भी कर लोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो भी सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट लाइव कर ही रहे हैं तो हम क्यों डाटा को आपसे शेयर करें। आप इसको, हम बस एक फाइल क्रिएट कर देंगे असाइनमेंट, आप उसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये है आपका थर्मोकपल आयरन कॉपर। तो आप जानते हो कि जब आपने आयरन को एक जंक्शन पे रखा है जहां पे हीट हो रहा है, तो आयरन क्या होता है? इट इज अ गुड थर्मल कंडक्टर। इट इज अ गुड थर्मल, आप कह सकते हो कि इट इज अ गुड थर्मल कंडक्टर। तो क्या होगा, यहाँ से हीट डिफरेंस होगी क्रिएट, और इस जंक्शन जहां आपकी कोल्ड है, तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी जनरेशन ऑफ ईएमएफ। व्हाई? ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जहां पे रेजिस्टेंस होता है ना। क्योंकि आपका मूवमेंट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, तो दोनों का मल्टीप्लाई को ही कहते हैं वोल्टेज। दैट वोल्टेज नथिंग दैट इज ईएमएफ। तो हमने इसी के बीच में देखो, आप ये देख सकते हो दोनों, ये अभी आपके 80 पहुंचने वाला है, तो ये दोनों के बीच में आप ईएमएफ यहां से मेजर कर रहे हो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अभी आपका टेम्परेचर 80 हो रहा है। सो ये 80 पे आपका हो गया 1.474, ठीक है। 90, 100, देन उसके बाद हमको लगता है 20 पे लेना ज़्यादा सही रहेगा। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 एंड 290, 300। तो हम 300 तक ये डाटा लेंगे, उसके बाद उसको हम प्लॉट करेंगे। तो ये आपका अभी 100 पे पहुंचने वाला है। तो वेट करते हैं अभी।
ईएमएफ आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका मिली वोल्ट रेंज का है, ठीक है। अभी हम लोग को वेट करना है कि आपका टेम्परेचर कैसे 90 आता है। एक्चुअली आपने सैंड यूज़ किया तो सैंड धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, आपको सैंड की प्रॉपर्टी पता होगी। तो आप इसको, यस नाउ इट इज़ कम्स आउट टू बी 90 डिग्री ऑलमोस्ट। 1 सेकेंड। तो आपका ये 90 डिग्री है। मैं अब आई थिंक रिकॉर्डिंग मुझे ऑफ कर देनी चाहिए, या आप बता सकते हो। यस 90 आ गया आपका, 90 पे 1.488 है। ओके, या आप 100 पे आ गया, 1.483। तो आपका मैक्सिमम आ गया। उसके बाद ये देखो आपका मिनिमम वैल्यू डिक्रीज करनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हो ध्यान से कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम हो रहा है। ये डिपेंड करता है आपने मटेरियल क्या यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अभी अब ये 110 पर हो सकता है कि ये दूसरी, ये 110 भी आ गया अभी। 110 पे 1.479 है, क्योंकि अब ये बहुत तेज़ी से हीट होगा। Now the temperature reaches to 120 degrees centigrade. That is, yes, it is almost, yes, this is 120, 1.474. Now I think we are waiting for the 20 degree gap. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही आपने 90 से 100 गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट 95 डिग्री इज योर न्यूट्रल टेम्परेचर, एंड देयर आफ्टर द EMF is decreases, means the, क्योंकि you are seeing you all the experiment is performed in presence of your, so here you see with increasing the temperature of the hot junction further, the EMF does not increase up to a certain level, after a certain level, due to the, बिकॉज अब अगर आप इसको छुओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी गर्म का एहसास होगा आपको, ठीक है। सो ड्यू टू दिस अब आ गए हम 130 पे, 130 पे भी आ गए हैं ऑलमोस्ट। सो दिस इज 130, 1.464।
वेट करते हैं 140, क्योंकि जैसे से आप डिक्रीज करते जाओगे आपका ये ऑलमोस्ट ये अब ई एम एफ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका ई एम एफ रिड्यूस होता जाएगा और आपको एक सर्टेन वैल्यू पे ऑलमोस्ट जीरो अप्रोच कर जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे जीरो ऑलमोस्ट अप्रोच करे उसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ये आपका 140 भी आ गया, दैट इज 1.455। देन now I think you all are familiar with these terms, and now I think I am going to stop the recording and I will tell you I will record the all data, or because it is time almost 12 minutes. No, we are continuing our experiment. So now the temperature is 150, that is 1.448. आई थिंक हमें 300 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उससे पहले ही जीरो पे आ जाएगा। अभी 150 पे ही गए हैं, अभी 160, 170, 180। Now the temperature reaches to 160 degrees centigrade, 1.433. नाउ अगेन आई थिंक अब आप समझ रहे होगे कि आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद आपका टेम्परेचर बहुत तेज राइज होता है आपके थर्मामीटर में। तो अभी 170 अप्रोच करेगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका इन्वर्जन टेम्परेचर कितना होगा, उसका न्यूट्रल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो अभी तो इस जंक्शन के लिए हमें तो मिल गया 95 डिग्री। अभी देखते हैं कि हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, ये 170 पे अप्रोच कर जा रहा है। यस, 170 अप्रोच कर लिया, 1.416 at 170, 1.416. Okay, now the temperature reaches to 180. Yes, the temperature reaches to 180. Yes, that is the temperature 180, 1.402. Okay,
now the temperature goes to, we are waiting for the temperature approaches, because I already we already determined the neutral temperature. Now we have to find the inversion temperature, and in order to determine the inversion temperature, at which temperature the voltage difference between this hot and cold junction is zero, so that is your inversion temperature. So I think we are waiting for the temperature reaches to, I think 240 is the inversion temperature. So yes, the temperature is 190, and at 191.381, and now I think now the 200, at 200 what will be the EMF? Now the 200, at 200 that 1.360, okay. Now I think I'm going to stop the video, and I will tell you the inversion temperature at which this reaches to zero. So I will pause. तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अब आपका जो फॉल है टेम्परेचर में, जैसे 280 क्रॉस कर चुका है आपका, तो अब बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो जैसे 290 आई थिंक पहुँचेगा, आपका जीरो आ जाएगा ये। सो 290 पहुँचने से पहले ही आई थिंक ये जीरो आ जाएगा क्या? तो 290 देख लेते हैं। 280 पे आपका 1.02 है, ठीक है, और 290 पे है आपका so the temperature as approaches to 290, हम 200 तक ही 300 तक डाटा लेंगे केवल। सो 290 आई थिंक अब आपका ये 290 आपका 0.95 है, ठीक है। अब 300 का एक डाटा लेते हैं, उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट फिनिश, ओके। सो
जीरो अप्रॉक्स जीरो नहीं आएगा, बट फिर भी ये एक आपका रेंज जो है वो जीरो का अप्रोच कर जाए तो वो आपको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। तो वो आपको एक्स्ट्रा क्योंकि मैंने आपको कर्व में दिखाया होगा कि कर्व आपको वो पूरा जीरो पे नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जब जहाँ पे घट करके एकदम मिनिमम वैल्यू हो जाए उसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ऑलमोस्ट अब ये आपका 300 तो ये ऑलमोस्ट आपका ये अब आपका टेम्परेचर 300 हो गया। दैट इज़ एट 300 दैट इज़ 0.79। ओके, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि आपको केवल इसमें ईएमएफ किसी रेहेस्टेट या पोटेंशियोमीटर से नहीं मेजर करना है। इसमें आपका जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली मेजर हो रहा है थ्रू द डिवाइस, बिकॉज ऑल द needed calibrated your instruments are already inbuilt in that instrument। तो वो चीजें ऑलरेडी उसके अंदर है, जिससे कि वो डायरेक्ट आपको ईएमएफ कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो आपको मैं जो एक्सपेरिमेंट का डाटा है मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख भी लो। ऑब्जर्वेशन टेबल, ओके। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपका जनरली एक साइड आप लिखोगे टेम्परेचर और एक साइड आप लिखोगे ईएमएफ, दैट इज इन मिली वोल्ट। ओके, तो हमने टेम्परेचर जो हीटिंग मोड में स्टार्ट किया था दैट इज 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, तो मैं इसी पर लिख ही देता हूं आपको, आप ताकि इसको साथ साथ रिकॉर्ड भी करते चलो। 120, 130 एंड 140। ओके, so at 50 degrees centigrade your EMF is 1.374, 60 1.412, 70 that is 1.451, 80 that is 1.474, 90 that is 1.488, 100 1.483, 110 that is 1.479, 120 that is 1.474, and 130 that is 1.464, 140 1.455, and again here we continue 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 एंड 300। ओके, तो इस पे भी आप रिकॉर्ड कर लो। इसके 150 पे आपका है 1.448, 160 पे है आपका 1.433, 170 पे है आपका 1.416, 180 पे है आपका 1.402,
190 पे है आपका 1.381, 200 पे है 1.360, 210 पे है 1.337, 220 पे है आपका 1.313, 230 पे है 1.290, 240 पे है 1.220, 250 पे है 1.17, 260 पे है 1.10, 270 पे है, हमने 270 पे डाटा नहीं लिया है, ठीक है, वो में से मिस हो गया था, कोई बात नहीं। 280 के डाटा लिख लो 1.02, 290 के डाटा लिख लो 0.95 और 300 के डाटा 0.79। तो ऑलमोस्ट देखो, अब क्योंकि 10⁻³ मिली वोल्ट ऑर्डर ऑलरेडी है आपका वोल्ट में, तो ये ऑलमोस्ट आपका जीरो को अप्रोच कर गया है। तो आप इसका जब जैसे प्लॉट करोगे आप, ठीक है, तो आप जैसे ही प्लॉट करोगे, इधर आप टेम्परेचर रखोगे, इधर आप ईएमएफ रखोगे, ठीक है, तो आपको इधर जैसे ईएमएफ 1 2 ऐसे करके आप बना लेना टेबल, ठीक है। तो आपका डाटा इधर मान लो कि 50 से स्टार्ट किया आपने, 60 70, इधर आपने 300, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसे डाटा पॉइंट ऐसे मान लो बढ़ता गया, फिर 1 सेकेंड आकर के फिर ये ऐसे डिक्रीज करता गया, ठीक है। तो आपको ऐसे फिर मैच करा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपका ये ऑलमोस्ट जीरो को जो अप्रोच करा गया, जब आप जीरो से बनाओगे तो ऑलमोस्ट ये कहीं यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यूज आपकी हुई, दैट इज दिस वैल्यू, जहाँ पे सबसे मैक्सिमम आया है, इसको कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, और इस पॉइंट को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, तो ये कंप्लीट आपका एक्सपेरिमेंट था। अब आप इस डाटा आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो उस डाटा को रिकॉर्ड करके आप अपनी फाइल बनाएं, उसे सबमिट करें, ठीक है। और इसमें आपको प्रिकॉशंस कुछ आपको जितना आपने ऑब्जर्व किया उस चीज़ों से, उससे आप प्रिकॉशंस खुद लिखना आप, ठीक है। ये आप खुद लिखिएगा, जो भी 2-3 पॉइंट आपको उस एक्सपेरिमेंट को देख के आपको समझ में आया कि क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे अगले टर्न पे, ओके। सो थैंक यू सो मच।